फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं दीर्घन द्वितीय अध्याय अर्थात चरक संहिता 1 का जो लास्ट 3 आप देखेंगे, आप सिलेबस में देखेंगे टोटल 20 पॉइंट्स होते हैं। 20 पॉइंट्स में से जो 20वां होता है तो दिया है रेसिपेशन, मतलब इंपॉर्टेंट श्लोक का आपको पढ़ना है, तो उसको तो पढ़ने के बारे में बोला गया है। लेकिन लास्ट में देखेंगे 17, 18 और 19, लास्ट के 3 जो है 17, 18, 19 आज हम लोग समाप्ति कर देंगे और हम इसके बाद चरक सूत्र 2 के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि पॉइंट नंबर जो सिलेबस में है पॉइंट नंबर 17, 17वां नंबर का जो है वहां पर जो हेडिंग है उसका मीनिंग क्या है, श्रेष्ठ चिकित्सक का लक्षण या कर्तव्य। तो श्रेष्ठ चिकित्सक कहेंगे इसको, बेस्ट जो वैद्य होते हैं श्रेष्ठ चिकित्सक अर्थात वैद्य के क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में चरक ने बोला है कंटिन्यू श्लोक में, श्लोक नंबर 1 to 4 में। श्लोक नंबर 1 to 4 में चरक ने क्या बोला है कि योग मांसम तु यो विद्यात् देश काल उपादितम पुरुषम पुरुषम विच्छयम स गेयो भिषक उत्तमम। तो कहने का मतलब श्रेष्ठ चिकित्सक या श्रेष्ठ वैद्य कहेंगे किसको, जो वैद्य कहते हैं ना कि डॉक्टर कौन अच्छा होता है, तो आप क्लिनिक में जाते हो, आपको कोई बीमारी होती है तो कहते हैं ना कि वो डॉक्टर अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छा था, वो डॉक्टर अच्छा नहीं है। तो कैसे डिफरेंशिएट करते हो, क्योंकि जो डॉक्टर आपको समय देता है, आपसे आपकी हर एक बीमारियों के बारे में बात करता है, आपको हिस्ट्री पूछता है कि आपने पिछले रात में क्या खाया था, आपके साथ साथ क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, तो वो डॉक्टर अच्छा होता है। और उसी तरह से यहाँ पर भी है कि कौन सा वैद्य श्रेष्ठ होता है, तो वही कह रहा है कि जो वैद्य या जो व्यक्ति रोगी व्यक्ति के देश अर्थात किस जगह पे व्यक्ति रहता है उसके बारे में बात करे कि वो किस तरह का हैबिटेट है, और काल अर्थात किस समय व्याधि हुई थी उसके बारे में जानकर अगर औषधि दे तो उसको हम लोग श्रेष्ठ चिकित्सक या श्रेष्ठ वैद्य कहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पुरुषम पुरुषम विच्छयम, मतलब हर एक व्यक्ति के देश और काल को जानते हुए जो चिकित्सा करे उसको श्रेष्ठ चिकित्सक कहेंगे, भिषक उत्तमम कहेंगे। तो यहाँ देखेंगे जो वैद्य प्रत्येक पुरुष की, जो वैद्य मतलब वैद्य श्रेष्ठ वैद्य कौन होगा, जो वैद्य प्रत्येक पुरुष की, प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा करके, देखेंगे प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा करके, पुरुषम पुरुषम विच्छयम मतलब प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा करके देश काल के अनुसार इन औषधियों का प्रयोग करना जानता है, उसे श्रेष्ठ या उत्तम वैद्य जानना चाहिए। तो ये आपका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। योग मानसम, योग मतलब कि औषधियों का उत्तम तरह से प्रयोग करता है, किस तरह से, देश काल को जानकर, उसको पूछकर, प्रत्येक व्यक्ति के देश काल को जानकर जो औषधियों का प्रयोग करता है उसे उत्तम या श्रेष्ठ वैद्य कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग, ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर देखेंगे 18 में क्या है, युक्तस्य भेषजस्य लक्षणम अर्थात औषध के सम्यक प्रयोग का महत्व। युक्त मीन्स होता है सम्यक प्रयोग, युक्तस्य मीन्स सम्यक प्रयोग, तो औषधियों के सम्यक प्रयोग का महत्व पॉइंट नंबर 18 है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या बोला गया है, योगाद अपि विषम तीक्ष्णम विषम उत्तमम। तो कहते हैं ना कि अगर विष का भी, विष होती हैं उनका भी अगर युक्ति पूर्वक प्रयोग किया जाए, अगर उनको अच्छे से सम्यक प्रयोग किया जाए तो विष भी औषधि की तरह कार्य करती है। दिया हुआ योग अपि अर्थात योग मतलब सम्यक प्रयोग किया जाए, किसका, तीक्ष्ण विष का अगर भी सम्यक प्रयोग किया जाता है तो वो भी क्या है, उत्तम भेषजम उत्तम औषध के रूप में कार्य करती है। दूसरे लाइन में क्या कर रहा है, जस्ट रिवर्स कि भेषजम च भी दुर्युक्तम, और उत्तम जो औषधि भी होती है अगर उसको असम्यक प्रकार से प्रयोग किया जाए तो भी वो क्या करती है, तीक्ष्ण विष की तरह कार्य करती है। मींस वाइस वर्सा है, आप एक को समझ लेंगे दूसरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर कट कहा गया है तीक्ष्ण विष भी योग अर्थात सम्यक प्रकार से प्रयोग करने पर, जो तीक्ष्ण विष होती है उनका सम्यक प्रकार से योग अर्थात सम्यक प्रकार से प्रयोग करने पर श्रेष्ठ औषध बन जाती है। तो पहला लाइन क्लियर हो गया कि जो तीक्ष्ण विष होती है उनका योग अर्थात सम्यक प्रकार से उचित प्रकार से प्रयोग करने पर क्या हो जाती है, श्रेष्ठ औषध बन जाती है। दूसरे लाइन का अर्थ देखते हैं हम लोग कि और श्रेष्ठ औषधि, तो क्या रहा है ना, भेषजम च अपि मतलब श्रेष्ठ औषधि का भी अगर दुर्युक्त अर्थात असम्यक प्रकार से, दुर्युक्त में होता है असम्यक प्रकार से, टर्म आया है दुर्युक्त, श्रेष्ठ औषधि का भी दुर्युक्त अर्थात असम्यक प्रकार से प्रयोग करने पर तीक्ष्ण विष बन जाता है। तो देख रहे होंगे, तो इस तरह से बोला गया है
इसलिए उसके बाद क्या बोला गया है कि उसके बाद बोला गया कंटिन्यू कि इसलिए जीवन व आरोग्य के इच्छुक व्यक्तियों, जीवन और आरोग्य के इच्छुक बुद्धिमान व्यक्तियों, एक्चुअली यहाँ पर एक टर्म छूट गया है, बुद्धिमान, इसलिए जीवन और आरोग्य के इच्छुक बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए यह उचित है कि सम्यक प्रयोग न जानने वाले, देख रहे होंगे, जो वैद्य औषधियों का सम्यक प्रयोग नहीं जानता है, न जनरल वैद्य से कोई औषधि या चिकित्सा न ले। तो डायरेक्ट चरक ये बोलते हैं कि आप उन वैद्य के पास बिल्कुल मत जाइए जो औषधियों का सम्यक प्रयोग नहीं जानता हो। तो क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि जब सम्यक प्रयोग किसी औषधि का नहीं जानता है तो अच्छी औषधि भी विष की तरह कार्य करती है। कहते हैं ना, दवा भी नुकसान करती है अगर उसका सही यूटिलाइज न किया जाए, सही सजेशन न दिया जाए। तो आइए लास्ट में बात करते हैं पॉइंट नंबर 19 की। तो क्या दिया यहाँ पर पॉइंट, विषक उत्तमस्य लक्षणम। विषक मीन्स होता है औषध, विषक उत्तमस्य लक्षणम अर्थात श्रेष्ठ औषध तथा श्रेष्ठ चिकित्सक का महत्व। इसमें क्या है, श्रेष्ठ औषध तथा श्रेष्ठ चिकित्सक के दोनों के महत्व के बारे में बोला गया है। तो यहाँ श्लोक देखेंगे, श्लोक नंबर 135 पॉइंट, श्लोक नंबर क्या है 135 देखेंगे। तदेव युक्त वैसज्यम, मतलब युक्त जो श्रेष्ठ, युक्त मतलब श्रेष्ठ वैसज या औषध वही है जो यद आरोग्याय कल्पते, जिसका सेवन करने पर रोगों का नाश हो जाए या आरोग्य की प्राप्ति हो जाए। तो कह रहा है वही औषध युक्त तथा श्रेष्ठ है जिसका प्रयोग करने पर आरोग्य की प्राप्ति हो सके। तो श्रेष्ठ औषध किसे कह रहे हैं, जिसके सेवन करने से आरोग्य की प्राप्ति हो सके। और कह रहा है और वही व्यक्ति वैद्य भी श्रेष्ठ होता है। स चैव भिषजा श्रेष्ठो रोगेभ्यो यह प्रमुचते। तो और वही व्यक्ति वैद्य में भी श्रेष्ठ है, मतलब वैद्यों में भी वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है जो रोगियों को रोग से मुक्त कर सके। तो कहने का मतलब कि दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है कि श्रेष्ठ औषधि कौन सी है, जो कि रोगों का नाश करे, उसको श्रेष्ठ औषधि कहेंगे। और वैद्य में भी वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है जो रोगियों के रोगों को नाश करे। अर्थात जो अच्छा वैद्य होगा वो अच्छी औषधि का युक्ति पूर्वक प्रयोग करेगा, सम्यक प्रयोग करेगा, जिससे रोगों का नाश हो जाए और उसको स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, आरोग्य की प्राप्ति हो। उसको हम लोग श्रेष्ठ औषध भी बोलेंगे। और उस जो व्यक्ति औषध का प्रयोग करेगा उसको हम लोग श्रेष्ठ वैद्य या श्रेष्ठ भेषज श्रेष्ठ वैद्य बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग का आज चरक संहिता का जो चैप्टर है, चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा हो। एक एक करके वीडियो आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।